आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गांव की जहां लोग किसान से सीधे करोड़पति बन गए, और वो भी रातों रात। कभी सोचा है क्या हो अगर पूरा का पूरा गांव एक साथ एक ही झटके में अमीर हो जाए? सुनने में कैसा लगता है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के अंदर लेकर जाएगा। तो हुआ ये कि भारत के जेवर गांव में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डील हुई, और इस एक डील ने वहां के किसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये गांव रातों रात करोड़पतियों का गांव बन गया। इस चीज को विंडफॉल कहते हैं, मतलब अचानक से इतना पैसा मिल जाना जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की हो। जेवर के किसानों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा ही था। तो पैसा तो आ गया, ढेर सारा पैसा, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इन किसानों ने इतने सारे पैसे का आखिर किया क्या? देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बहुत शानदार था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी फिल्म के सेट में बदल गया हो। हर तरफ बस पैसा और चमक दमक। नई नई अमीरी के निशान हर जगह दिख रहे थे। करोड़ों की बड़ी बड़ी हवेलियां, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ियां, वीआईपी नंबर प्लेट्स, नए नए बिजनेस, मतलब जो कुछ हो सकता था सब हो रहा था। एक उदाहरण लेते हैं। गांव के जो प्रधान थे, उनके परिवार को अपनी 60 बीघा जमीन के बदले में पूरे 12 करोड़ रुपए मिले। जरा सोचिए, 12 करोड़! और जब पैसा इतना आया तो खर्च भी वैसे ही हुआ। एक एक हवेली, मतलब सिर्फ एक घर बनाने पर 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। देखिए, बदलाव इतने जबरदस्त थे कि कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। एक गांव वाले ने बड़ी सही बात कही कि भाई घर देख के ही पता चल जाता है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नंबर देखिए, 4। ये एक ही परिवार में मौजूद गाड़ियों की संख्या है। स्विफ्ट, हैरियर, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, मानो घर में ही गाड़ियों का शोरूम खोल लिया हो। और हाँ, ये गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, ये तो स्टेटस सिंबल बन चुकी थीं। जैसा कि किसी ने कहा, स्कॉर्पियो तो मर्दों की पहचान है। मतलब पैसा अब लोगों की पहचान बनता जा रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और बहुत जल्द ही कुछ लोगों के लिए ये सुनहरा सपना एक बुरे सपने में तब्दील होने लगा। यहाँ पर कहानी का एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। देखिए, उम्मीद क्या थी? आर्थिक आज़ादी। और हकीकत क्या निकली? एक गांव वाले के शब्दों में, गरीबी और बढ़ गई। सपना था एक बेहतर जिंदगी का, और सच, हम तो खाना मांगकर घूम रहे हैं। सोचा था पैसा सुरक्षा देला, लेकिन हुआ ये कि 1 रुपया भी नहीं बचा। एक और कहानी सुनते हैं। एक शख्स थे जिन्हें मुआवजे में मिले थे 1.5 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो सवाल ये है कि वो 1.5 करोड़ रुपए गए कहाँ? खैर, उनके अपने ही शब्दों में, सब जोश जोश में उड़ा दिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज वही इंसान वापस रिक्शा चला रहा है। सारा का सारा पैसा गायब। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? अचानक मिली इस बेहिसाब दौलत ने कौन से कड़वे सबक सिखाए? चलिए जानते हैं। गांव के ही कुछ युवाओं ने बताया कि पैसा गया कहाँ। कई युवाओं ने स्कूल कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। पैसा गाड़ियों और बाइक्स पर पानी की तरह बहाया गया। जुए और शराब में उड़ा दिया गया। मतलब किसी ने भी लंबे समय के बारे में सोचा ही नहीं। बस यही लगा कि ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। ये चार्ट हमें एक मोटा मोटा अंदाजा देता है कि पैसा खर्च कैसे हुआ। एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ दिखावे और शौक की चीजों पर खर्च हो गया। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत कम पैसा लगाया गया, और एक बड़ा हिस्सा तो बस बर्बादी हो गया। शायद इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। एक गांव वाले ने कहा, जब इतना पैसा अचानक से आता है तो आदमी पागल हो ही जाएगा। ये पैसे का एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। और यहीं पर जेवर की कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखिए, पैसा होना एक बात है, लेकिन उसे संभालने का ज्ञान, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, अगर वो न हो तो यही दौलत एक वरदान से ज्यादा एक जाल बन सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। क्या अचानक मिली ये दौलत, ये विंडफॉल सच में एक आशीर्वाद है, या फिर ये एक अभिशाप है? जेवर की ये कहानी इसका जवाब तो नहीं देती, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करती है।